नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं आज राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में आज हम देखने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। राजस्थान के इतिहास में बड़ा ही शानदार टॉपिक रहने वाला है गुर्जर प्रतिहार वंश, क्योंकि यह एक ऐसा वंश है जिसने हर्षवर्धन के साम्राज्य के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का बड़ी वीरता के साथ मुकाबला किया। काफ़ी शक्तिशाली इसमें शासक हुए हैं। तो इस राजवंश से संबंधित अलग अलग मत है। पहले देख लेते हैं इनकी सामान्य जानकारी, इनकी उत्पत्ति से संबंधित या इनका सामान्य परिचय क्या है। तो आओ चलते हैं अपने गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ। क्या विशेषता है इसकी? गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, राजस्थान में एक सिद्धांत है अग्निकुल का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड आबू पर्वत पर गौतम ऋषि व वशिष्ठ ऋषि ने एक यज्ञ किया था, यज्ञ का आयोजन किया था। उस अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें गुर्जर प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य है और चौहान है। सबसे जो प्रसिद्ध है वो है गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहार वह वंश है जिन्होंने हर्षवर्धन के पतन के बाद 647 ईस्वी के बाद भारत में उत्तर या यूँ कहें कि उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का वीरता के साथ मुकाबला किया। तो उस समय इनका जो वास्तविक समय रहता है वो रहता है 648 से 1206। और ये राजस्थान में राजपूत काल है, और इन राजपूतों में सबसे प्रसिद्ध है गुर्जर प्रतिहार। तो अग्निकुल से उत्पन्न सबसे प्रसिद्ध जो हमें राजपूत मिलते हैं वो मिलते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में इनका सर्वप्रथम जो हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय बादामी का शासक था। इसका एक अभिलेख मिलता है ऐहोल अभिलेख, जिसके रचयिता थे रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने जब ऐहोल अभिलेख लिखा तो उसमें सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का स्रोत है ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। उत्तर पश्चिम भारत में इनका जो समय बताया गया है वो बताया गया है 6वीं से 12वीं शताब्दी, अर्थात जो राजपूत काल एक पूरे भारत में समय रहता है राजपूत काल, उसका वास्तविक समय रहता है 648 से 1206। तो यहाँ 6वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो समय है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का समय। उत्तर भारत में प्रतिहार शासकों ने अरब आक्रमणों का मुकाबला किया। अरबों ने भारत में आक्रमण किया था, उनका मुकाबला इन गुर्जर प्रतिहार शासकों ने किया। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? कौन कौन से जो अभिलेख है जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि ये जो प्रतिहार है ये गुर्जर थे? तो एक नीलकुंड है, राधनपुर है, देवली है, करड़ा है। इन शिलालेखों से हमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। जो प्रतिहार है इन्हें गुर्जर कहा गया है। अरब यात्रियों ने इन्हें जुर्ज कहा है। जो अरब यात्री आए थे, जिनमें अल मसूदी है, सुलेमान है और भी बहुत से यात्री आए थे, उन्होंने इन्हें जुर्ज कहा है। तो अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुज्जर कहा है। अल मसूदी लगभग 915 ईस्वी में महेंद्रपाल के शासनकाल में भारत आया था। महिपाल के शासनकाल में भारत आया था 915 में अल मसूदी, इसलिए अल गुज्जर कहा है। और राजा को इसने बोरा कहा है। यहाँ जो गुर्जर शासक था इसे बोरा कहा गया है। प्रसिद्ध शासक हुआ है गुर्जर प्रतिहार में मिहिर भोज। मिहिर भोज की एक प्रशस्ति है ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर प्रशस्ति। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट प्रथम जो शक्तिशाली शासक था, राम का प्रतिहार या राम का द्वारपाल कहा गया है। और इसी अभिलेख में इसे विशुद्ध क्षत्रिय भी कहा गया है। राजशेखर प्रसिद्ध लेखक हुए हैं गुर्जर प्रतिहार वंश में। एक गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक है जिसमें राजशेखर, एक तो महिपाल है, एक महेंद्रपाल है। 2 शक्तिशाली शासक हुए, महेंद्रपाल व महिपाल। महेंद्रपाल व महिपाल के ये गुरु भी थे, बहुत बड़े लेखक भी थे राजशेखर। तो राजशेखर की एक पुस्तक है विदशाल भंजिका।
विदिशाल भंजिका, इसमें इसने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक अर्थात राम का वंशज रघुकुल चूड़ामणि ये भी कहा है, रघुकुल का शीर्ष। इसके बाद महिपाल शासक बने तो महिपाल को उन्होंने रघुवंश मुकुटमणि कहा है और रघुकुल मुक्तामणि कहा है। ये राजशेखर की विदिशाल भंजिका, काफ़ी पुस्तकें, उनका भी हम आगे चर्चा करेंगे उन पुस्तकों का। एक चीनी यात्री आया था हवेनसांग। हवेनसांग ने 72 देशों का विवरण दिया है और 72 देशों में उसने एक देश का विवरण दिया है जिसे कुचेलो कहा है, कुचेलो अर्थात गुज्जर। इसने 72 देशों के विवरण में कुचेलो जो देश है, कुचेलो इसे गुज्जर कहा है, इसका विवरण भी दिया है और ये बताता है कि मैं गुज्जर क्षेत्र में गया था, कुचेलो क्षेत्र में गया था, तो उसकी राजधानी थी पीलो भोलो या पीलो भोला या बीलामाला अर्थात भीनमाल। हवेनसांग के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी भीनमाल, इनका क्षेत्र था जालोर। प्रतिहार वंश से संबंधित उत्पत्ति के सिद्धांत, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई प्रमुख सिद्धांतों में, तो हमारे पास जो स्रोत है जैसे बम्बई गजेटियर है, प्रमुख एक लेखन है, प्रमुख अखबार है बम्बई गजेटियर। इस बम्बई गजेटियर में गुर्जर विदेशी, गुर्जरों को विदेशी बताया गया है कि ये जो गुर्जर है ये विदेशी है। गुजरात्रा, गुजरात्रा अर्थात गुजरात, विदेशी है, गुजरात में रहने के कारण इन्हें गुजरात्रा या गुर्जर कहा गया। बम्बई गजेटियर के अनुसार गुर्जर विदेशी है, गुर्जर जो है ये विदेशी जाति है। गुजरात्रा अर्थात गुजरात में रहने के कारण इन्हें गुर्जर कहा गया। डॉक्टर ओझा, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर हीराचंद ओझा इन्हें देसी क्षत्रिय मानते हैं। डॉक्टर ओझा इन्हें देसी क्षत्रिय मानते हैं। KUR कैनेडी, बहुत बड़े विद्वान हैं, इतिहासकार है भी। कैनेडी के अनुसार ये ईरानी मूल के हैं। अब ईरानी मूल के हैं, प्रमाण क्या है, तो इन्होंने कहा कि सूर्य के उपासक है, अग्निपूजक, अग्निपूजक इन्हें माना गया है, सूर्य के उपासक है। तो ये एक प्रमाण दिया इन्होंने कि ये जो गुर्जर प्रतिहार है KUR कैनेडी, इनके अनुसार ये ईरानी मूल की थी, सूर्य उपासना के कारण इनकी समानता है। प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम, इनके अनुसार प्रतिहार शकों और यूची की संतान है। शक मध्य एशिया की एक खतरनाक जनजाति आई थी भारत में, और यूची ये मध्य एशिया की सबसे खतरनाक जाति, संसार की खतरनाक जातियों में यूची जाति के कुषाण भी थे और भी काफ़ी इसकी जनजातियाँ थी, काफ़ी इसकी उपजातियाँ थी जिन्होंने भारत पर हमला किया था। और वो जो आक्रमणकारी आए थे वो जहाँ जहाँ इन्होंने हमला किया था वहाँ काफ़ी लोग रहने भी लगे थे। तो यहाँ कनिंघम के अनुसार प्रतिहार जो है ये शकों में यूची जाति की संतान है। प्रसिद्ध इतिहासकार समित हुए हैं ब्यूलर और हर्नले, इन्होंने प्रतिहारों को हुणों की संतान बनाया है। हुण भी एक खतरनाक जाति थी मध्य एशिया की, जितने भी आक्रमणकारी थे संभवतः मध्य एशिया से भारत में आए थे। तो स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले इन्होंने प्रतिहार शासकों को हुणों की संतान बताया है। चीनी यात्री हवेनसांग ये कह रहे हैं कि ये जो गुर्जर है ये भारतीय क्षत्रिय है, गुर्जर भारतीय क्षत्रिय है। भंडारकर, प्रसिद्ध इतिहासकार भंडारकर, भंडारकर महोदय के अनुसार ये जो गुर्जर है ये विदेशी है, विदेशी। BN पुरी, प्रसिद्ध लेखक, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय क्षत्रिय माना है कि कालांतर में ये राजस्थान में रहते थे और वहाँ इन्होंने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो BN पुरी के अनुसार ये राजस्थान के या भारत के क्षत्रिय माने गए हैं। तो ये थी गुर्जर प्रतिहार से संबंधित सामान्य जानकारी। इनके विभिन्न मत है, उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है। अगले वीडियो में हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहारों वंश के प्रमुख जो शासक है उनकी सीमाएं क्या है, उनका साम्राज्य क्या था। एक इसमें बड़ा ही शानदार हमें युद्ध देखने को मिलेगा, त्रिकोणात्मक संघर्ष जिसमें लगभग 150 साल तक युद्ध चला था। एक तरफ बंगाल का पाल वंश होगा, एक तरफ राष्ट्रकूट वंश होंगे और एक तरफ ये राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।